हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश विश्वकर्मा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं मैं तत्व ज्ञान चैनल में। दोस्तों अभी मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं, उसमें ये बताया गया है, महत्वपूर्ण ही वो क्लिप है और महत्वपूर्ण ही उनका सवाल है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे 3 देव जिनको हम इष्ट मानते हैं और संसार उनको भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं, तो वो तीनों देवता आपस में डिस्कस करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी शंका का समाधान करो। किससे? विष्णु भगवान से, कि भगवान इस सृष्टि का रचयिता कौन है। और विष्णु जी कहते हैं मेरे को नहीं मालूम। फिर विष्णु जी कहते हैं इसकी सृष्टि का रचयिता भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हैं भाई हम भी नहीं है, कोई और शक्ति है। तो अब विचार करें, वो क्लिप दिखाता हूँ, तीनों देवता असमंजस में हैं कि वो परम शक्ति, वो संसार को चलाने वाली शक्ति, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड और तीनों देवताओं को और इनके माँ बाप को, सबको रचा है, सभी प्राणियों को उत्पन्न किया है, वो कौन सी शक्ति है, वो तो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं अपने गुरुदेव जी की दया से, मेरे गुरु जी ने जो ज्ञान बता रखा है, मैं उस आधार से आपको बताऊंगा कि इनके माता पिता कौन है। हमारे गुरु जी ने सब बता रखा है। तो कहने का मतलब ये है, पहले इनका सवाल सुन लीजिए, ये क्या कहना चाहते हैं। आप पहले इनकी क्लिप देखिए। अपने ही कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया हूं। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए हैं, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का? जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया? ये कैसा प्रश्न है देव? हमें कौन अस्तित्व में लाएगा? अब दोस्तों हम आपको बताते हैं। आपने सुन लिया ये तीनों देवता। अब आपको हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार पूर्वक अच्छी डिटेल से बता रखा है कि देवी पुराण में ये मतलब स्वीकार करते हैं तीनों देवता। देवी पुराण के वर्तमान जो श्रीमद् देवी भागवत, ये जो गोरखपुर से प्रकाशित ग्रंथ है, ये आपको चित्र दिखा रहे हैं बगल में। तो इस देवी पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है 138 पृष्ठ पे वर्तमान में, और जो पूरा पुरानी वाली थी उसमें 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी माता दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहते, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, मैं यानी कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से जन्म यानी कि जन्मवान है, और हमारा तो आविर्भाव है न जन्म, तिरोभाव है न मृत्यु होती है। हम तो जन्म और मरण में हैं। आप ही अविनाशी हो, जगत जननी और सनातनी प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर आगे बोलते हैं, हे देवी, जब विष्णु आपके, ब्रह्मा और विष्णु आपके बालक हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी आपकी ही संतान हुआ। मैं अभी आपका ही बच्चा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये देवी पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, ये देवी पुराण का लेख दिखाता हूँ, आप इसको भी देख लीजिए। कहने का मतलब संशय में ना रहिए। तो ये मतलब तीनों देवता अपनी स्वीकृति देते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हमसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो हमें चलायमान है। इसका मतलब है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी, इन तीनों की बुद्धि माता शेरावाली तक सीमित है, और माता शेरावाली को ही ये कहते हैं कि हम तो इनकी कृपा से विद्वान हैं। अब सोचने वाली बात है, माता शेरावाली पे के ऊपर इनने सारी बात डाल दी। तो माता शेरावाली भी जो है, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मतलब क्लियर बात बताऊंगा कि माता शेरावाली भी क्या बताती हैं कि मैं भी किसी के आश्रय हूँ और मैं भी उसकी पूजा करता हूँ और मैं भी पूजा करती हूँ। कहने का मतलब है, अब वो अलग एक वीडियो बनेगा तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। पहले आप इसमें देख लीजिए, इसको आपको क्लिप दिखाते हैं और मतलब अच्छा डिटेल में बताते हैं। और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी भी इसी चीज़ को बताते हैं कि भाई इनके माता पिता हैं। पहले आपको मैं प्रमाण दिखा दूं, आप देखिएगा प्रमाण देवी भागवत महापुराण से। अब मैं वो लेख दिखा रहा हूँ आपको, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 3रा स्कंद 5वें अध्याय का प्रश्न नंबर 123।
श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान हैं। हमारा जन्म यानी आविर्भाव यानी जन्म और मृत्यु यानी तिरोभाव हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देवता नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो, प्राचीन काल से विद्यमान हो। भगवान शंकर बोले, यदि देवी महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट उत्पन्न हुए हैं तो उसके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा से रजगुण से ब्रह्मा जी, सतगुण से विष्णु जी, तमगुण से शिव जी नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुण वही हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण। ये क्लियर हो गया, 5 चीज़ क्लियर हो गई इसमें कि श्रीमद् देवी भागवत में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता शेरा वाली है, और ये तीनों गुणों रजगुण, सतगुण, तमगुण युक्त देवता हैं, और ये अविनाशी नहीं है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है, अब आपको शब्द आता है तो फिर देवी जी समर्थ हैं, फिर ये शब्द आता है आपके लिए कहने का कि देवी जी समर्थ हैं, तो नहीं दोस्तों, देवी जी भी समर्थ नहीं है। आपको इसके लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा कि देवी जी समर्थ नहीं है। देवी जी का भी कार्य नियम अनुसार है, देवी जी भी नियम में बंधी हुई हैं। देवी जी भी अपना उनमें भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे तीनों देवताओं की उत्पत्ति स्वेच्छा से कर सकें। तो वो उनके पति और उनके आराध्य देव सबकी जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद, जब तक के लिए नमस्कार। अब आपने प्रमाण देख लिया, अब आप समझ चुके होंगे कि इनके माता पिता कौन हैं और इनका जन्म मृत्यु होता है, और इनसे भी बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये अंजस मत में थे। ये खुद नहीं समझ पा रहे थे कि भाई हमारे माता पिता कौन है, मतलब हमसे भी बड़ी शक्ति कौन है, हम तीनों से भी पावरफुल। तो अब इनको इनके ग्रंथ दिखाकर ही आपको क्लियर कर दें। और एक चीज़ है, जैसे आपने बोला अभी बताया कि भाई तिरुभाव, आविर्भाव और तिरुभाव का मतलब क्या होता है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं, हम संशय में ना रहना चाहिए। आविर्भाव यानी नाश हो जाना, तिरुभाव आविर्भाव यानी उत्पन्न हो जाना, और तिरुभाव यानी उसका नाश हो जाना। ये उसका क्लियर आंसर है। जन्म, आविर्भाव यानी जन्म उत्पन्न हो जाना, और तिरुभाव यानी मृत्यु मर जाना, नाश हो जाना। देखिएगा।